जय बच्चों, कैसे आप लोग? बने एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और संस्कृत का पहला जो चैप्टर है इसका नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम नाम है। मंगलम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी होता है, ठीक है, या फिर शुभ होता है। इसका मतलब क्या होता है? कल्याणकारी या शुभ होता है, ठीक है ना। मंगल, अमंगल, अमंगल मतलब अशुभ, मंगल मतलब शुभ, ठीक है। या फिर बहुत सारे मंत्र होते हैं, इसमें आप इस चीज को सुने होंगे, ओम मंगलम, भगवान विष्णु, गरुड़ ध्वज जैसे सुने होंगे मंत्र। तो उसमें मंगलम क्या है? मंगलम का अर्थ उसमें क्या है? शुभ है, ठीक है, कल्याण हो, इस तरीके से यहाँ पे इसका अर्थ है। अब देखिए जो प्रथम पार्ट है इसमें 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं या फिर 5 श्लोक हैं जो कविता के रूप में। किसके रूप में है? कविता के रूप में। श्लोक किसके रूप में है? कविता के रूप में। तो यही यहाँ लिखे गए हैं। ये मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में। किस रूप में है? पदात्मक रूप में। 2 चीजें होती हैं। ये क्या होता है? एक होता है गद्य, देखिए, एक होता है गद्य और एक होता है पद। इसका मतलब होता है कहानी, कहानी वाला रूप होता है, और इसका मतलब क्या होता है? कविता रूप होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी श्लोक आपको प्रथम पार्ट में देखने को मिलेंगे यहाँ पे मंगलम वाला में, वो सब किस रूप में है? कविता के रूप में। और कविता का रूप क्या कहलाता है? कविता का रूप पद कहलाता है। तो यहाँ पे कविता क्या है? ये मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में। किस रूप में है? ये मंत्र जो है पदात्मक रूप में है, पद के रूप में, कविता के रूप में, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं। इस सारे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। ये सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारे के सारे मंत्र जो 5 मंत्र हैं यहाँ पे, प्रथम पार्ट जो मंगलम में 5 मंत्र है, कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना, कि मंगलम पार्ट में जो मंत्र है कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से लिए गए हैं। मंत्र किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में है। और इसमें कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं या फिर 5 श्लोक हैं, ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद में, उपनिषद को अगर हम तोड़े, ये 2 शब्दों से बना है, उप प्लस निषद, ठीक है ना। यहाँ पे उप है और यहाँ पे क्या है? ये है निषद। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। और निषद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। उप का मतलब समीप और निषद का मतलब ज्ञान। मतलब इस उपनिषद का पूरा अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठ कर लिया गया जो ज्ञान होता है, अच्छा वाला जो ज्ञान है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिषद, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था ना, पहले जो बच्चे होते थे वो गुरु के पास जाकर के पढ़ाई करते थे, और वहां पे गुरु उनको क्या करते थे? शब्द ज्ञान दिया करते थे, और उसी ज्ञान को किस रूप में लिखा गया है? उपनिषद के रूप में, ठीक है ना। ये देखिए जो उपनिषद है, उपनिषद जो है ना, ये वेद का अंतिम भाग होता है। जो वेद है, वेद 4 तरह के हैं। कितने तरह के वेद? 4। और वेद को जब हम पढ़ेंगे तो वेद का जो अंतिम पार्ट मिलेगा वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है? उपनिषद। क्या मिलता है? उपनिषद। और उपनिषद जो है वेद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को निर्मित करता है। किसको? दर्शन शास्त्र, जो फिलोसफी होता है, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? ईश्वर होता है या नहीं होता है, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीजों का ज्ञान कहाँ मिलता है? वो उपनिषद में मिलता है। और ये वेद का अंतिम भाग होता है, ठीक है ना। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपको उपनिषद के अंतिम भाग में मिलता है। ये वेद के अंतिम भाग में मिलता है जो उपनिषद है। और उपनिषद किसको दर्शा रहा होता है? दर्शन शास्त्र को। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए जो उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। वेद कितने हैं? 4। पुराण कितने हैं? 18। और वेदांत कितने हैं? 6, ठीक है। वेद के जो अंग है, वेद के जो पार्ट है, कितना है? 6 है, ठीक है। जो वेद है उसमें अलग अलग पार्ट दिया गया, शिक्षा दिया गया, निरुक्त दिया गया, छंद दिया गया। तो ये सब जो है उसको वेदांत बोला गया, ठीक है ना, वेद के अंग। अब एक चीज में छूटा वाला हो कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं, और इस 5 मंत्र से क्या किया गया है ना? ईश्वर की वंदना किया गया है। इस पाठ में ना कि क्या हो, किसी का कल्याण हो, आप अच्छे से रहे, हमेशा जीवन में क्या हो? शुभ हो, और कैसे हम ईश्वर के मार्ग पे चले, उसी में ना ईश्वर का यहाँ पे वंदना किया गया है। ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर,
क्या करो, जीवन में कल्याण करो। ऐसा समझ में, यही सारे के सारे मंत्र जो है वो कल्याण के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर क्या है, वेद के रचयिता कौन है? तो वेद 4 होते हैं। वेद के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पहला श्लोक है इसमें का, ये क्या है? हिरण्मय पात्रेण सतस्य अपितं मुखम तत्वं पुषन् अपवृणु सत्धर्माय दृष्टये। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हिरण्मय का मतलब होता है सोने सा, पात्रेण का मतलब होता है पात्र। तो कह रहा है हिरण्मय पात्रेण सतस्य अपितं मुखम। यहाँ पे स लिखा रहता है, इसका मतलब होता है का के की। संस्कृत में क्या मतलब होता है इसका? का के की। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है? पहला जो श्लोक है यहाँ पे, ये क्या है? ये हिरण्मय पात्रेण सतस्य अपितं मुखम तत्वं पुषन् अपवृणु सत्धर्माय दृष्टये, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है यहाँ पे? हिरण्मय का मतलब होता है सोने सा, और पात्रेण का मतलब होता है पात्र, ठीक है ना। सतस्य का मतलब होता है सत्य, और अपितं का मतलब होता है ढका हुआ। मुख का मतलब मुख। क्या कह रहा है ये पूरा? कह रहा है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से क्या हो गया है? ढका हुआ है। प्रभु से यहाँ पे वंदना किया जाएगा कि हे प्रभु, सत्य का मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दे तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। क्या कहने का मतलब है इसका? जो सच्चाई है, वो सच्चाई ना एक मोह माया से ढका हुआ है। यहाँ पे सोने के पात्र का मतलब क्या है? सोने के पात्र का मतलब है मोह माया, और जो मोह माया है उसी से सच्चाई ढका हुआ है। जैसे मान लीजिए एक जज है और उसका एक बेटा है, ठीक है। उसका बेटा कोई बड़ा सा अपराध करता है, जज को फैसला सुनाना है वहाँ पे, तो उतने अच्छे से साथ में फैसला नहीं सुना पाया। क्यों? क्योंकि बीच में एक मोह माया का बैरियर आ रहा है बीच में, ठीक है ना। और वही यहाँ पे उसकी तुलना सोने के पात्र से किया गया है। ये सोने का पात्र है, इसके चलते हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। तो ईश्वर से क्या कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, सत्य का मुख जो सोने के पात्र से अर्थात मोह माया से ढका हुआ है, उसको क्या करना है? उसको हटा दीजिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी सत्य की प्राप्ति संभव है, नहीं तो सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक मोह माया रहेगा आप सत्य नहीं बोल पाएंगे। और वही इस श्लोक में कहा जा रहा है, वंदना के जरिए ईश्वर ये शक्ति दो, ऐसा करो कि क्या करो? उस मोह माया को, सोने के पात्र को हटाओ, जिससे हमारा मुख क्या हो गया है? गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 5 मंत्र है जो अलग अलग उपनिषद से लिया गया है, और यहाँ पे पूरे के पूरे अलग नहीं लिए गए हैं। कोई एक ही मंत्र से 2 उपनिषद इसमें लिया गया है। तो इसमें जो पहला वाला जो हमारा श्लोक है, ठीक है ना, ये जो है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें क्या किया गया है? इसमें बताया गया है सत्य के विषय में। सत्य के विषय में बताया गया कि सत्य हम तभी बोल पाएंगे जब क्या हो जाएगा? जो मोह माया है उस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अर्थात जो सोने का बर्तन है वो मुख से हटेगा, तभी हम सत्य बोल पाएंगे। तो इसके विषय में बताया गया है, सत्य के विषय में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और पूछेगा यहाँ से आपसे कि इसमें किसके विषय में कहा गया है? जो प्रथम पाठ का जो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है उसमें किसके विषय में कहा गया है? सत्य के विषय में कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्रेण, ये हिरण्मय पात्रेण लिखा हुआ है, माने क्या? सोने के पात्र से, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में दे सकता है मोह माया, या फिर देगा आपको, देखिए ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे सकता है आपको। हिरण्मय पात्रेण जो कभी कभी देता है, हिरण्मय पात्रेण लिख देगा, या लिखेगा सोने का पात्र लिखेगा, या फिर मोह माया लिखेगा। ये तीनों इसका एक ही का आंसर हो सकता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या देगा? हिरण्मय पात्रेण देगा, कभी कभी मोह माया देगा, और कभी कभी क्या देगा? सोने का पात्र। तो ये 2 ज़्यादा पूछता है, सोने का पात्र वाला और हिरण्मय, ये हिरण्मय पात्रेण, ठीक है। हिरण्मय पात्रेण और सोने का पात्र, ये 2 ऑप्शन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पे
कि सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, मोह सोने के पात्र को हटा देना चाहिए, या फिर मोह माया क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ठीक है, तभी क्या हो सकता है, सत्य की प्राप्ति हो सकता है, नहीं तो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं हम। मंगलम का मतलब कल्याणकारी होता है, फिर शुभ होता है। इस पाठ में कितने श्लोक हैं, इस पाठ में 5 श्लोक हैं या 5 मंत्र हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लोग पूछता है कि मंगला पाठ में कितने श्लोक हैं, 5 या कितने मंत्र हैं, 5 हैं। ये मंत्र किस रूप में है, तो ये सारे के सारे मंत्र जो है पदात्मक रूप में है। ये जो मंत्र है ये कविता के रूप में है, ठीक है ना, कहानी के रूप में मंत्र नहीं है। ये सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद है क्या, तो वेद जो है उसका अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठ कर लिया गया ज्ञान, सदज्ञान, जो अच्छा वाला ज्ञान है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और जो वेद का अंतिम भाग उपनिषद है उसमें है क्या, तो उसमें दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या, उसमें पढ़ना है हम लोगों को कि ईश्वर है या नहीं है, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर ईश्वर तक कैसे पहुंचे हम, उसका मार्ग इसमें बतलाया गया है दर्शन शास्त्र में। ठीक है, ये जो 5 मंत्र हैं, इन मंत्रों से ईश्वर का वंदना किया गया है। इसमें क्या किया गया, ईश्वर की वंदना किया गया है इसमें। ठीक है, इसको कहीं लिख देते हैं हम, जगह है यहाँ पे, तीर का निशान देखिए, इसको भी लिख लीजिएगा बाबू। इन मंत्रों से इसके बाद इसको कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। पुराण कितने हैं, 18। वेदांत कितने हैं, 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, वेद का रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है। और रामायण का रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। ठीक है ना, उसके बाद हिरण्मय पात्रेण। इसका हिरण्मय पात्रेण का अर्थ होता है सोने का पात्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इस श्लोक को थोड़ा समझते हैं। हिरण्मय पात्रेण सप्त श्रापितम मुखम तत्वम पुषम अपावृणु सप्त धर्माय दृष्ट है। यहाँ पे यहाँ इस श्लोक से क्या वर्णना किया जा रहा है, पहला श्लोक है इस चैप्टर का, और इस श्लोक से वर्णना यही किया जा रहा है कि हे प्रभु, जो सच्चाई है वो मोह माया से अर्थात सोने के बर्तन से ढका हुआ है, पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य प्राप्ति के लिए उस बर्तन को क्या करे, हटा दे, तो अभी क्या हो सकता है, सत्य की प्राप्ति संभव है, अर्थात सत्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। ये कह रहा है इस चैप्टर में, इस श्लोक से। ठीक है ना, ये जो पहला श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, इसमें सच्चाई के विषय में बताया गया है इस पहले श्लोक में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ऑप्शन में कभी कभी देगा हिरण्मय पात्रेण, कभी कभी क्या देगा, सोने का पात्र, कभी कभी देगा मोह माया। तीनों जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पूछता है यहाँ इस श्लोक से कि जो सत्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो सत्य प्राप्ति के लिए मोह माया का करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। बस तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और 4 जो श्लोक पहुँच रहे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कराते हैं। ठीक है, तब तक ले जाएंगे, धन्यवाद।